हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.1 के पहले सवाल की बात की थी। उसमें एक ही सवाल है, सो प्रश्नावली 2.1 पूरी हो चुकी है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 पर। तो इसमें हमने पहले सवाल को लिया है सबसे पहले। तो पहले सवाल पर हम बात करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन भी दिए गए हैं, पर ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके अंदर इंटरनल क्वेश्चन को भी एक एक हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है हमें कि निम्न द्विघात बहुपद, जो ये बहुपद दिया गया है ये द्विघात बहुपद है। अब दोस्तों ये द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें जो चर राशि है एक्स है उसकी अधिकतम घात है 2, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, यदि इसकी जगह 3 होती, एक्स की घात यदि अधिकतम 3 होती तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए निम्न द्विघात बहुपद, जो ये द्विघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो दोस्तों शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या शून्य ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों देखिए कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि शून्य क्या होते हैं, कि किसी चर राशि का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो पिछली वीडियो में तो हमें बहुपद नहीं दिए गए थे, हमें ग्राफ दिए गए, इसलिए हमने ग्राफ से संबंधित बात की। अब यहाँ पर बहुपद दिया गया है, इसलिए वह परिभाषा के अनुसार देखेंगे कि चर राशि का वह मान जिसके लिए दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह शून्यांक कहलाता है। ठीक है, तो बहुपद का मान शून्य होता है तब वह शून्यांक कहलाता है, इसलिए यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है इसे हम शून्य के बराबर लेकर चलेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे तो जो x का मान आएगा वही यहाँ पर शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसे करेंगे कि ये जो बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसे 0 के इक्वल क्यों रखा? क्योंकि मैं शून्य ज्ञात करने को बोला है और परिभाषा के अनुसार बहुपद का मान शून्य होता है तब शून्यांक होता है, इसलिए इस बहुपद को हम शून्य के बराबर लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसमें फैक्टर में कैसे करने हैं कि यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो अचर पद है, अचर पद क्या है? अचर पद यहाँ पर 8 नहीं, माइनस का 8। ठीक है, तो अचर पद है माइनस का 8। ठीक है, जब इन दोनों का गुना करते हैं तो ये -8 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमें x के गुना में जो है उसे हमें कुछ ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि यदि उसका मल्टीप्लाई करें तब तो आए -8 और यदि ऐड करें तब आए -2। ठीक है, या फिर अगर -2 नहीं करें तो केवल 2, माइनस को बाहर रखेंगे तो वैसे भी वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर कीजिए कि यदि उसे प्लस या माइनस करें तब तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तब 8 आए। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से हैं? 4 - 2। ठीक है, 4 - 2, यदि 4 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? 2 आएगा। और यदि 4 का गुना हम -2 से करवाते हैं तो आंसर क्या आता है? -8। यानी कि यहाँ पर जो 2 का फैक्टर है ये होगा 4 - 2। ठीक है, तो आगे प्रोसेस क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, ये माइनस का माइनस रखेंगे और ये 2 है, 2 की जगह हम लिखेंगे 4 - 2। ठीक है, और ये x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, ये माइनस और ये x का मल्टीप्लाई इस कोष्टक में करवाएंगे। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 का गुना x से करवाएंगे तो 4x। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 का गुना x से करवाएंगे तो क्या आएगा? 2x। ठीक है, -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए कि यहाँ पर जो दो पद हैं, ये देखिए प्लस के इस साइड वाला और प्लस के इस साइड वाला, इन दोनों पदों में से आपको लेना है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन किस प्रकार लेंगे? कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, जो इन दोनों पदों में कुछ चीज होती है जो उभयनिष्ठ होती है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x है, ये x दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि x है जो ये एक्स स्क्वायर और 4x, इन दोनों पदों में x छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x को लेंगे कॉमन। तो x को यहाँ पर कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचा? यदि दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि कॉमन लेने पर पीछे क्या बचता है, तो जहाँ से भी कॉमन लिया है
उसमें जो कॉमन लिया या यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर में से हमने कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर को ऊपर और कॉमन क्या लिया है एक्स, तो एक्स का दे दीजिए भाग। अब देखिए दोस्तों कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स लिखते हैं ना, और डिवाइड में क्या है एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया तो पीछे क्या बचा एक्स, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा एक्स, ठीक है, माइनस का माइनस, और देखिए 4x वापस वो की वो बात, यदि कि 4x में से हमने x कॉमन ले लिया पीछे क्या बचा, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो 4x में हमने क्या कॉमन ले लिया x, तो x का भाग दे दीजिए, तो x से x कैंसिल, तो क्या बचा 4 बचा, ठीक है। तो ये 4x में से x कॉमन लेने पर 4 बचा, ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर x कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में x है, बट 8 के मल्टीप्लाई में x नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन आने वाली चीज है 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 2x, ठीक है, 2x में 2 का भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप पीछे क्या शेष रहा है, 2 से 2 कट गया तो बचा x, ठीक है। तो 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x, माइनस का माइनस। अब 8 में दे दीजिए 2 का भाग, 8 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 में 2 छिपा हुआ है इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे देखिए कि ये प्लस के इस साइड वाला जो पद है और प्लस के इस साइड वाला जो पद है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए द्विघात बहुपद है तो हमें 2 बार कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 को हम लेंगे कॉमन। तो देखिए इस वाले पद में जब हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, x बचा, और प्लस के इस वाले पद में जब हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ तक होने पर आगे का प्रोसेस ये होता है कि ये जो 2 गुणनखंड आए इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखा जाता है, ठीक है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर पक्षांतर करने पर x का मान यहाँ आया 4 और यहाँ पर आया माइनस का 2, यानी कि यहाँ पर देखिए जो x का मान आया 4 और माइनस 2, ये इस दिए गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्यक है। अब दोस्तों हम कहेंगे कि ये शून्य क्यों है, क्योंकि देखिए कि परिभाषा क्या होती है कि चर राशि का वह मान जिसके लिए दिए गए बहुपद का मान शून्य होता है, ठीक है, तो वह शून्यांक कहलाता है। अब हमें यहाँ शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए हम प्रोसेस क्या लेकर चले कि पहले से ही बहुपद को ही शून्य कर दिया। जब बहुपद को शून्य कर दिया तो जो x का मान आएगा, जो चर राशि का मान आएगा वह उसका शून्य की तो होगा, ठीक है। तो हमने इसके शून्यांक ज्ञात कर लिए, x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2, ठीक है। आगे देखिए कि क्वेश्चन क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने से पहले आपको बता देता हूं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहाँ पर x की जगह y चर राशि भी हो सकती है, चर राशि कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये द्विघात बहुपद है तो इसमें ये ax स्क्वायर का गुणांक है, bx का गुणांक है और c यहाँ पर अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इस द्विघात बहुपद में गुणांकों की बात करेंगे तब गुणांक सिर्फ संख्या न होकर उसके अगले जो आगे जो चिन्ह दिया गया है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर यदि हम इसको और इसको इन दोनों ये इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को और जो द्विघात बहुपद हमें प्रश्न में दिया गया इन दोनों को जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि जो a है वो a हमारे पास आता है 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई नहीं है इसका मतलब 1 है, ठीक है। जब हम b की बात करते हैं x के गुणांक की, जब x के गुणांक b की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए b जो x का गुणांक है वो केवल 2 नहीं है, माइनस का 2 है, इसलिए यहाँ पर जो x का गुणांक है वो -2 और यहाँ पर c यानी कि अक्षर पद यहाँ पर 8 ना होकर -8 है, ठीक है। बस दोस्तों ये आपको चीज़ बताना चाहता था क्योंकि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जब हम जांच करते हैं तो उसमें गुणांकों पर यह ध्यान रखना होता है कि उसके आगे चिन्ह क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए
कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध दो होते हैं। सबसे पहला संबंध शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है दोस्तों वो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहला संबंध क्या है कि शून्यांकों का योग होता है, जो हमने दो शून्यांक यहाँ पर ज्ञात किए, उन शून्यांकों का योग -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ये इन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच पहला संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब हम LHS की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करेंगे कि शून्यकों का योग, तो यहाँ पर देखिए कि शून्यक हमारे पास क्या क्या आया है, 4 और -2। ठीक है, 4 और -2 क्या बोला है, शून्यकों का योग, तो ये प्लस। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 में से 2 गई तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, -x का गुणांक। अब देखिए दोस्तों, इसलिए ही मैंने यहाँ पर इस व्यापक रूप से और इस द्विघात बहुपद से कल्पना करने को बोला था। ठीक है, कंपेयरिंग करने को बोला था। तो यहाँ पर देखिए कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, -2। ठीक है, तो ये -2 और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है 1। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और नीचे 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर देखिए कि LHS यानी कि शून्यकों का योग भी 2 है और RHS -x का गुणांक बटे x² का गुणांक ये भी 2 है। इसका मतलब यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहला संबंध है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच कि शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है, तो वह क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरे हम संबंध की बात करते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है वो दोस्तों होता है अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर जब हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यक हमारे पास क्या है, 4 और -2 क्या बोला है, गुणनफल, तो हमने कर दिया इनटू। ठीक है, तो जब हम 4 और -2 का गुना कराते हैं तो आंसर आता है -8। ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, अचर पद। अब अचर पद देखिए यहाँ पर क्या है, अचर पद है -8 बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, तो जब 1 का भाग -8 में देंगे तो इसका भी आंसर आएगा -8, यानी कि यहाँ पर भी LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। अब दोस्तों दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच दूसरा संबंध है कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है, तो वह संबंध सत्य है। तो हमें प्रश्न क्या पूछा गया था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये दो संबंध दिए गए, इसमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है दोस्तों, क्या है, सत्य। ठीक है,